नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना न भूलें। आज आपको मैथ पेडागोजी का स्पेशल क्लास है जिसमें वैन हीले का आज थ्योरी हम बताएंगे। यदि आपने हमारा 2 क्लास नहीं देखा है मैथ पेडागोजी का तो आप मैथ पेडागोजी प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। आज आपको ये जो क्लास प्रोवाइड की जा रही है ये क्लास 3rd है जो डेली आपको मंडे टू सैटरडे डेली शाम 6 बजे आपको ये क्लास प्रोवाइड की जाती है अभिषेक सर के साथ। जो ये सीटेट और एमपीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है या और एमपीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है, जो इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जो ये प्राइमरी लेवल हो या जूनियर लेवल हो, दोनों में ये क्या करता है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते रहते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, यदि आपने हमारा पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखा है यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे वैन हीले यानी ज्यामिति अधिगम के बारे में। वैन हीले किसको कहते हैं और ज्यामिति को कैसे समझा जाएगा इसके बारे में वैन हीले ने बताया। यानी कहने का मतलब ये है कि गणित शिक्षा वैन हीले मॉडल का एक सिद्धांत का वर्णन करता है कि बच्चों को यानी छात्रों को कैसे जानने हैं ज्यामिति। इसके बारे में उन्होंने 5 लेवल दिए। कितने लेवल दिए? 5 लेवल। वैन हीले ने गणित के ज्यामिति के विचार के लिए 5 लेवल का वर्णन किया है जो इस प्रकार है, जिसमें जो 0 लेवल यानी लेवल 0 में पहला क्या है, चाक्षुषीकरण विजुलाइजेशन। दूसरा है लेवल 1 जिसमें विश्लेषण एनालिसिस। तीसरा लेवल है जो हमारा लेवल दूसरा है, इसमें अनौपचारिक निगमन यानी इनफॉर्मल डेविएशन। जो लेवल तीसरा है इसमें क्या बोला गया है, औपचारिक निगमन यानी फॉर्मल डेविएशन। और जो लेवल 4 है उसमें दृढ़ता यानी रिगर के बारे में बताया गया है। आइए जो देखते हैं, जो हमारा स्तर पहला है यानी स्तर जो 0 है, चाक्षुषीकरण यानी विजुलाइजेशन, उसके बारे में देखते हैं कि विजुलाइजेशन क्या होता है। यानी छात्र क्या बोला है, छात्र अपनी उपस्थिति के आधार पर यानी छात्र अपनी उपस्थिति के आधार पर किसी भी आकार का क्या कर सकें, वर्णन कर सकें। यानी जैसे बच्चों को आपने ये फिगर दिखा दिया तो फिगर देखने के बाद ये बच्चे अगर इसको बोलने लगें कि ये क्या है, वर्ग है, क्या बोलने लगें कि ये वर्ग है, तो यानी फिगर को देखकर वो बता दें कि ये वर्ग हैं और ये स्क्वायर हैं। अगला इसको बता दें कि ये क्या है, त्रिभुज हैं। यानी कहने का मतलब ये कि बच्चों को फिगर देखकर वो बता दें कि ये कौन सा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विजुलाइजेशन। यानी देखकर उसका वर्णन करें तो उसे क्या बोलेंगे, विजुलाइजेशन। यानी कौन सा स्तर है, 0 स्तर है। कौन सा स्तर है, 0 स्तर है। अगला देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है स्तर 1 यानी विश्लेषण एनालिसिस। यानी छात्र गुणों के आधार पर आकृतियों का क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। यानी जैसे बच्चे को एग्जाम्पल दिया जाए कि ये क्या है, एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है। यानी इसके अब बताएंगे बच्चों को, जैसे बच्चे अब बता सकते हैं कि इसकी चारों भुजा क्या होती हैं, बराबर होती है। क्या होती है, इसकी चारों भुजा बराबर होती है। और इसके प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के। और इसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि छात्र यदि गुणों के आधार पर आकृतियों का वर्णन करने लगें तो उसे क्या बोलेंगे, विश्लेषण। यानी कौन से स्तर पर है, पहले स्तर पर है। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा दिया है स्तर दूसरा यानी अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन यानी इनफॉर्मल डेविएशन। यानी इसमें क्या कहता है, छात्र क्या करने लगेंगे, छात्र आकृतियों के गुणों के बीच क्या करने लगेंगे, संबंध को पहचानने में सक्षम हो जाएगा। यानी कहने का ये मतलब कि आपको 2 फिगर दे देगा, जैसे इसमें दिया है एक स्क्वायर दे दिया और एक रेक्टेंगल दे दिया। एक क्या दे दिया, एक स्क्वायर दे दिया और अगला एक क्या दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया। यानी अब इसके बारे में क्या करने लगेगा बच्चा,
संबंध स्थापित करने लगेगा। यानी उसमें संबंध ये स्थापित करेगा कि वर्ग के चारों भुजा बराबर होती हैं, लेकिन आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के। वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। अगला देखते हैं, जैसे बच्चे संबंध स्थापित करने लगते हैं क्या, कि सभी वर्ग आयत हो सकते हैं। कहने का मतलब कि जो ये वर्ग हैं आयत हो सकता है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वर्ग की क्या होती है, सभी भुजा बराबर होती है, लेकिन आयत की सभी भुजा बराबर नहीं होती, इसीलिए सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा दिया है स्तर थर्ड, औपचारिक, क्या, औपचारिक निगमन यानी फॉर्मल डेविएशन। इसमें बच्चा क्या करता है, इस स्तर पर बच्चे विभिन्न गुणों के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं, लॉजिकल थिंकिंग लगाना शुरू कर देते हैं, और वे विभिन्न आकृतियों के मध्य क्या कर लेते हैं, संबंध बना सकते हैं, और उन्हें क्या कर सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं, और उन्हें क्या कर सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं। अगला जो हम देखते हैं, अगला हमारा दिया है पांचवा, यानी स्तर 4 यानी दृढ़ता, रिगर। यानी इसमें क्या करता है बच्चा, छात्र ज्यामिति परिणाम की तुलना करने में सक्षम हो जाता है। यानी एक इससे संबंधित क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है सीटेट में, ना ही एमपीटेट में, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। अब इसको देखते हैं। आइए देखिए, जो आपका ये जो दो हैं, यानी कौन कौन, चाशुईकरण और विश्लेषण, ये प्राइमरी लेवल के लिए है। क्या, प्राइमरी लेवल के लिए। और जो आपका ये है, यानी अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निगमन, ये क्या है, उच्च स्तर के लिए। क्या, उच्च स्तर के लिए ये है। अगला देखते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों का सीरीज कर, आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को। कह रहा है कि वेन हीले, क्या, वेन हीले के ज्यामितीय स्तर पर, क्या, वेन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार छात्र उपस्थिति के आधार पर आकृतियों का वर्णन करें और उन्हें क्रमबद्ध कर सकते हैं, तो वो कौन से स्तर पर हैं। पहला ऑप्शन दिया है स्तर 0 यानी प्रत्यक्षीकरण, स्तर फर्स्ट यानी विश्लेषण, स्तर सेकेंड यानी अनौपचारिक निगमन, स्तर थर्ड यानी औपचारिक निगमन। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। अभी आपको बताया है कि वेन हीले ने ज्यामितीय स्तर पर पहला, यानी फिगर को देखकर, यानी फिगर में जैसे हमने बताया था कि इसको देखकर बता देगा कि वर्ग है, इसको देखकर बता देगा कि ये क्या है, वृत्त है, इसको देखकर बता देगा कि ये क्या है, ट्रायंगल है। यानी जिसको फिगर को देखकर बताना लगे बच्चा, तो कौन से स्तर पर होता है, 0 स्तर यानी प्रत्यक्षीकरण। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसको सही कर लीजिए। ये पहला ऑप्शन क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि रीना ने महसूस किया कि एक वर्ग तथा एक आयत में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। एक वर्ग और एक आयत में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। वो वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन का किस अवस्था में है। अभी हमने बताया था कि जब वो बच्चा क्या करने लगे, फिगर को देखकर, यानी ये वर्ग है और ये आयत है, यानी जब वो बच्चा फिगर को देखकर, यानी ये वर्ग है और ये आयत है, फिगर को देखकर उसमें संबंध स्थापित करने लगे। क्या करने लगे, संबंध स्थापित करने लगे, तो कौन से स्तर में होता है, स्तर पहला यानी विश्लेषण में, यानी स्तर पहला विश्लेषण में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया है कि वेन हीले, क्या, वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार ज्यामितीय स्तर में, यानी समझ में 5 स्तर, यानी प्रत्यक्षीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, अगला दिया है औपचारिक निगमन, दृढ़ता। कह रहा है कि क्वेश्चन में कि यदि 7वीं कक्षा का छात्र है, यानी 7वीं कक्षा का छात्र को उनके गुणों के अनुसार चतुर्भुजों को वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। चतुर्भुजों को क्या करने के लिए कहा जाता है, वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। तो छात्र वेन हीले के विचार के स्तर पर कौन से स्तर पर है। पहला ऑप्शन दिया आपका
प्रत्यक्षीकरण, दूसरा ऑप्शन दिया है विश्लेषण, तीसरा ऑप्शन दिया है अनौपचारिक निगमन और चौथा ऑप्शन दिया है औपचारिक निगमन। आइए एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कहा है कि वेन हीले, क्या वेन हीले के ज्यामिति विचार के स्तर के अनुसार ज्यामिति समझ के 5 स्तर प्रत्यक्षीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता है। 7वीं कक्षा के छात्रों को उनके गुणों के अनुसार, किसके अनुसार, गुणों के अनुसार चतुर्भुजों को वर्गीकृत करने के लिए, यानी अब इसमें देखिए गुणों के आधार पर इसको बताना है, क्या करना है, गुणों के आधार पर बताना है कि चतुर्भुज को वर्गीकरण करना है, क्या करना है, चतुर्भुज को, यानी चतुर्भुज बनाना है, क्या बनाना है, चतुर्भुज बनाना है, क्या बनाना है, चतुर्भुज बनाना है। और इसको वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। तो वेन हीले के कौन से थ्योरी पर हैं, स्तर पर हैं, आइए इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया प्रत्यक्षीकरण, दूसरा विश्लेषण, तीसरा अनौपचारिक निगमन, चौथा औपचारिक निगमन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, विश्लेषण, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।